नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंडी कमलेश कांडपाल आपका स्वागत करता हूँ। आजकल जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साइट पे एक चीज़ मैं बहुत देख रहा हूँ, उसमें ये देख रहा हूँ कि सरकार पवन हंस को बेच रही है। इससे पहले एयर इंडिया भी जब सरकार ने निजी हाथों पर सौंपने का प्लान किया था, तब भी यही शगुफा छोड़ा गया था। बीच में LIC के बारे में तरह तरह की चर्चाएँ उठी थी और BSNL के बारे में हम लोग बार बार सुनते रहते हैं। दोस्तों, ये सब क्यों चलता है? क्यों हम सरकारों को अपने संस्थाओं को बेचना पड़ रहा है निजी हाथों में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। हम लोग असल में फ्री के पीछे बहुत ज़्यादा भागे हैं। हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है सरकारी नौकरी मीन्स अश्योरेंस। आप वहाँ पर रिश्वत खाओ, आप वहाँ पर कुछ भी करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी जो टेन्योर है अब तक 60 साल तक की आपकी नौकरी, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके ऊपर कभी कभार कोई केस भी चलते हैं तो एक ट्राइब्यूनल, आपका जो ट्राइब्यूनल इतना स्ट्रांग होता है, आपको रिहा करा ले जाता है। तो यही चीज़ पवन हंस को लेके भी चल रही है। सरकार को जब लग रहा है कि वो रिश्वतखोरी पे लगाम नहीं लगा पा रही है, तो उसने इसको निजी हाथों में सौंपने का विचार किया हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और ये कोई कदम गलत भी नहीं है। हम लोगों के अंदर जब तक देश प्रेम नहीं जागेगा, अपने काम के प्रति जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर सारी संस्थाओं का यही हाल होगा। मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर संस्थाओं को PPP मोड पे दे देना चाहिए। जैसे आप देखते हैं जो प्राइवेट संस्थान है, निजी संस्थान है, जब वहाँ आदमी काम करता है, कंपनी उसी को तरजीह देती है जो कुछ उसके लिए पैदा करके कुछ उत्पादन करके देता है। जो लोग उसके उत्पादन में योगदान नहीं देते हैं, कंपनी उनको टाटा बाय बाय कहती है। वक्त ही आ गया। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सरकारों की कुछ नीतियाँ उसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पेट्रोल प्रोडक्ट की कीमत आसमान छू रही है, तो जो पेट्रोल प्रोडक्ट को हम लोग आयात करते हैं, उस पर निश्चित रूप से वृद्धि होना लाजमी है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर बार बार जनता को सब्सिडी पे सारी चीज़ें देती चली जाएंगी, तो हमारा हाल भी वेनेजुएला और श्रीलंका की तरह हो जाएगा। कदम बहुत सख्त हैं, बहुत कड़े हैं, लेकिन इसके लिए एक उपाय ये भी है कि हमको डिमांड कम करनी पड़ेगी। डिमांड में नियंत्रण कैसे पाया जाए? निश्चित तौर पर जो बार बार जनसंख्या बिल की बात कही जाती है, डिमांड वही है। किसी परिवार में 10-10 बच्चे हैं, सवाल किसी मत संप्रदाय का नहीं है। जिस भी परिवार में आज के हिसाब से ज़्यादा सदस्य हैं, उनको सरकारी सुविधाएं देनी बंद कर देनी चाहिए। चाहे वो फ्री में मिलने वाला राशन हो, चाहे फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था हो, फ्री में जो भी चीज़ देनी हो, एक पैटर्न में आ जाए कि 2 लोगों के परिवार में जो वृद्ध लोग मिला के 6 लोगों से ज़्यादा लोगों को सरकार को फ्री की सुविधा नहीं देनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, तभी हम लोग आगे तरक्की कर सकते हैं। विकसित होने के लिए हमको कुछ कड़े फैसले नहीं लेने पड़ते हैं, वरना हम ज़िंदगी भर विकासशील देश में रहेंगे। यहाँ पर एक प्रजातंत्र होने के नाते यहाँ पर जो एक अवसरवादिता है, यहाँ एक ख़ास संप्रदायों को जो खुश करने की जो परिपाटी है, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हमको इसके लिए सबके लिए समान कानून बनाएंगे, सबको समान अवसर हमें उपलब्ध कराने होंगे, और ये हमें देखना पड़ेगा कि परिवार जिसका सीमित है उन्हीं को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और दूसरे सरकारों को भी, जो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ही नौकरी में बरकरार रखना चाहिए जो उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। इसका भी प्रतिवर्ष मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे प्राइवेट संस्थानों में हर साल ऑडिटिंग होती है, वो लोग ऑडिट की तैयारी बहुत ज़्यादा करते हुए, जैसे मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी प्राइवेट संस्थानों में बहुत ज़्यादा जाता हूँ। वहाँ देखता हूँ कि करीब क्वार्टरली वहाँ पर ऑडिटिंग होती है। इसी कारण वे संस्थान, वे कंपनियाँ मुनाफे में चलती हैं। बस ये जो है वो घाटे में बहुत कम जाती हैं। अगर कोई बहुत आपदा की स्थिति आती है तो इसी में घाटे में जाती हैं, नहीं तो वो अंश लाभ ही कमाती हैं। ऐसा ही सरकार को करना चाहिए। उसको ये निश्चित करना चाहिए, एक सैलरी उनकी एक निश्चित कर दी जाए। उसके बाद उनको देखना चाहिए जो भी कर्मचारी उत्पादित आय में अपना योगदान दे रहा है, उसको
कुछ न कुछ सरकार को अपनी ओर से बोनस एरियर या कुछ उत्पाद के रूप में देना चाहिए। जो अक्रमण लोग हैं उनको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। होल्ड डाला यहाँ पर रिश्वत खाने वाले, जैसे अभी पूजा सिंघल का ही केस देख लो, वहाँ पर अथाह संपत्ति जो है, करोड़ों की संपत्ति कैश में मिल रही है। जो IAS अफसर जिसका जो नियुक्ति है बड़े एक संघर्ष से होती है, जिसमें जो पद बड़ा ही बहुत कठिन जिसका बहुत चयन माना जाता है, वहाँ पर चयनित हुए लोग भी जो कि टॉप रैंकिंग में लोग हैं आए हुए हैं, सचिव स्तर के अधिकारी, वे सब लोग रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व हैं। और मज़े की बात है, ये लोग कभी कोई बहुत ज़्यादा हार्श या कठिन किसी को दंड मिलता हुआ समझने लगता है। तो बात हमने शुरू की थी ये संस्थाओं को बाहर बेचने की। हमें ये अध्ययन करना चाहिए। हम ठीक है, हम लोग उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं उपाय बता रहा कि उनको घाटे से कैसे उबारा जाए। लोगों को, जो लोग उस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जो कटाक्ष कर रहे हैं, सरकारें चाहे किसी की भी हो, हमें उस पर ये भी एक अपनी टिप्पणी देनी चाहिए कि इन जो सरकारी संस्थाओं हैं उनके उत्पादन को कैसे ठीक किया जाए, उनको कैसे लाभ की पटरी पर लाया जाए। तो दोस्तों, आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इस बारे में अपनी सलाह दीजिए। क्या सरकार जो अपनी संस्थाओं को बेच रही है वो उसका कदम गलत है अथवा सही है? गलत है तो क्यों है? सही है तो और उसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं आपके स्तर से, आप बताइए ज़रूर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।